रोलिंग बजट। पहले तो जो हमारा एग्जिस्टिंग बजट है हम उसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि उसमें क्या मसला क्या है जिसकी वजह से हम रोलिंग बजट की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, रोलिंग बजट की तरफ जा रहे हैं। बजट क्या हमें देता है, प्लान। वन ऑफ दी बेनिफिट ऑफ बजट इज कि वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, प्लान प्रोवाइड करता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अब देखो आपने एक बजट बनाया, अभी तक जितना पड़ा है उसमें अगर स्टेबल एनवायरनमेंट था, बिजनेस प्रोसेसेस में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं थे, तो प्रोबेबली आपने ये बजट बनाया होगा किससे, इंक्रीमेंटल अप्रोच से। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, तो आपको लगा कि नहीं इंक्रीमेंटल से बजट बनाना अप्रोप्रिएट नहीं है, बेहतर है कि हम जीरो बेस्ड बजट से बनाएं। तो आपने बजट बनाया किसे, जीरो बेस के मेथड से। तो आपने जो भी अप्रोप्रिएट अप्रोच थी उससे बजट बनाया। ये बजट बनाओ कितने का, एक पीरियड का, आमतौर पे एक साल का, ऐसा ही है। तो सपोज करो आपने जनवरी टू दिसंबर क्या किया, एक पूरा एक साल का बजट बना लिया, बड़ी मेहनत से बड़ा ख्याल रख के आपने बजट बनाया। तो आपने एक साल की ऑर्गेनाइजेशन का पूरा प्लान, उसकी एक्टिविटीज का प्लान बना लिया, ऐसा ही है। इस प्लान बनाने में दो मसले हैं, इस प्लान में दो प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जब आप ये डिटेल्ड प्लानिंग कर रहे थे तो आपने अगर जनवरी 23 से दिसंबर 23 का बजट बनाना होगा तो कब बना रहे होगे आप, when are you going to prepare a budget for from January 23 to December 23? 2023 के पूरे साल का बजट आप कब बना रहे होगे, 2022 में शायद हो अभी, है ना, और मोस्ट लाइकली 2022 में भी शायद दिसंबर में हो। जैसे पाकिस्तान का भी बजट आया है वो 1 जुलाई से 30 जून का है, लेकिन बजट बना कब है, कब प्रेजेंट हुआ है, 8 जून को। यानी अभी जब बजट का पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही बजट बनाया जाता है ना। तो इसका मतलब है आपने जो बजट बनाया वो कब बनाया, प्रोबेबली दिसंबर 22 में बना लिया होगा। इसका ये मतलब है कि आपने दिसंबर 22 के अंदर आप जब प्लानिंग कर रहे थे तो आपने प्लान किया यूनिट्स का, फॉर एग्जांपल सेल्स यूनिट प्लान कर रहे थे कि जनवरी में कितने यूनिट आप बेचोगे, फरवरी में कितनी सेल्स यूनिट होंगे, मार्च में कितने यूनिट सेल हो पाएंगे, किस प्राइस पर होंगे, एंड सो ऑन। ऐसा ही है। इस प्लान को बनाते हुए आपको पहला प्रॉब्लम क्या फेस होगा कि आने वाले एक महीने में कितने यूनिट सेल होंगे, ये आप सर्टेनिटी के साथ, सर्टेनिटी तो खैर नहीं कहेंगे लेकिन रिलेटिवली ज्यादा बेहतर तौर पे अंदाजा लगा सकते हो, बनिस्बतन के आप अंदाजा लगाओ कि फॉर एग्जांपल आफ्टर 10 मंथ्स अक्टूबर में कितने यूनिट सेल होंगे, आज से एक महीने बाद कितने यूनिट सेल होंगे, उसका अंदाजा थोड़ा बहुत लगाना आसान है। आप रिलायबली थोड़ा शायद उसकी एस्टिमेट कर पाओ, लेकिन अक्टूबर की सेल्स की यूनिट का आप रिलायबली एस्टिमेट करोगे, क्या वो होंगे? कोई भी प्लान जितना आपकी करंट डेट के करीब है, जितना वो नियर फ्यूचर में है, उसकी अंदाजे, उसकी प्लानिंग, उसकी एस्टिमेट रिलायबल होंगे। लेकिन जितना आपका प्लान दूर होता जाएगा उतना ही आपकी एस्टिमेट्स रिलायबल नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि टाइम के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो हमें बाद में पता लगेंगे। अक्टूबर में जो यूनिट सेल कर रहे हैं उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे हालात हमें शायद जून में जाके अंदाजा हो, हमें आज दिसंबर में बैठ के अंदाजा नहीं था, हमें 6 महीने बाद जाके अंदाजा हो। लेकिन बजट तो हम पहले ही बना चुके हैं। इससे क्या मतलब होगा कि अक्टूबर का जो बजट है वो शायद रियलिस्टिक नहीं बना, जनवरी की हद तक तो रियलिस्टिक बन गया था, फरवरी की हद तक भी चलो रिलेटिवली थोड़ा रियलिस्टिक था, लेकिन जो प्लान आपने अक्टूबर का किया, जो नवंबर का किया, जो दिसंबर के यूनिट्स का प्लान किया, वो शायद इतना रियलिस्टिक प्लान नहीं था। ऐसा है, ये प्रॉब्लम है बजट में। इसका मतलब है आपके बजट, ये बजट आपका ठीक
नहीं बना, आपका जो अप्रोप्रिएट प्लानिंग है वो इतनी अच्छी प्लानिंग नहीं है। मार्च तक के लिए तो आप कह सकते हो अच्छी प्लानिंग थी, अप्रैल से ऑनवर्ड ये प्लानिंग वीक होती जा रही है, तो ये अच्छी प्लानिंग नहीं थी। ये है प्रॉब्लम बजट में या नहीं, ये बताओ। ऑनलाइन वालों को भी देख लेना, क्यों जी ये प्लान, ये प्रॉब्लम है या नहीं। जी हुसैन, बजट मेकर वो होते हैं जिन्होंने बजट प्रिपेयर करना है। तो सारा बजट मेकर तो जो उनके हालात हैं, जो वो एस्टिमेट कर रहे हैं डेटा, उसी हिसाब से बनाएंगे ना। अब नवंबर में रहते हुए या दिसंबर में अभी उनको नहीं उतना पता। अभी आप देखो ना, बजट को रिवाइज करना पड़ा, क्योंकि ओरिजिनली जो बजट बनाया था उसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूज चाहिए थी। पाकिस्तान के बजट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उन्होंने डॉलर एस्टिमेट किया 190 का होगा। जब उन्होंने बजट प्रिपेयर किया तो क्या अंदाजा लगाया 190 का होगा। हालात पाकिस्तान के ऐसे बदले गए, डॉलर कितने का हुआ हुआ, 208-9 का हो गया हुआ, 7-8 का, इतने इसी की रेंज में चल रहा है, 6 का जो भी है। तो इसका मतलब है कि वो जो उन्होंने स्पेंडिंग डॉलर की फॉर्म में एस्टिमेट की थी वो सारी अभी से रिवाइज करने लगी। तो आप सोचो कि जनवरी के अंदर जो उन्होंने पेमेंट्स करनी है डॉलर में, वो तो चलो फिर भी अंदाजा लगाया जा रहा है। जून में जो पेमेंट करनी है डॉलर की फॉर्म में, कैसे उसका एक्सचेंज रेट का अंदाजा लगा लें। इतना वॉलेटाइल है ये तो बड़ा वॉलेटाइल है। तो क्या होगा, इसका मतलब है जनवरी के लिहाज से तो बजट ठीक बन गया, लेकिन जून जुलाई का बजट ठीक फिर नहीं बनेगा, है ना। होगा ना ये प्रॉब्लम। तो ये पहला प्रॉब्लम है आपके एग्जिस्टिंग बजटिंग सिस्टम में, चाहे वो इंक्रीमेंटल हो चाहे जीरो बेस्ड बजट हो, ये प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करेगा, ऐसा ही है। दूसरा प्रॉब्लम पे आते हैं, बजट क्या देता प्लान, और हमने दिसंबर 22 में बैठ के जब हमने जनवरी टू दिसंबर 23 का बजट बनाया, तो हमारे पास प्लान कितना है पूरे साल का। किसी भी वक्त के ऊपर दिसंबर के अंदर हम बैठे हुए देख रहे थे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर प्लानिंग कितनी है, तो हमारे पास एक साल का पूरा प्लान मौजूद होता है। हमारे पास एक साल का पूरा प्लान मौजूद होता है, ऐसा ही है। लेकिन जब हमने ये बजट बना लिया और अब उसके 3 महीने गुजर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल जनवरी का मंथ भी गुजर गया, फरवरी भी गुजर गया और मार्च भी गुजर गया, और मार्च एंड के ऊपर हम देखें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान कितना है, तो कितना प्लान बना हुआ, कितना प्लान है, क्या पूरे साल का प्लान है। क्या अब हमारी जो प्लानिंग हुई पड़ी हुई है बिजनेस को रन करने की, पूरे साल की है, नहीं, 9 मंथ्स की। कितनी, क्यों, क्योंकि आपने तो बजट बनाया था दिसंबर 23 का। अब मार्च के बाद तो आपका प्लान अप्रैल टू दिसंबर ही है ना, 9 मंथ्स करें क्या, साल की प्लानिंग तो नहीं बता रहा। 3 महीने और गुजर जाएंगे तो हमारा प्लान कितना है, सिर्फ 6 महीने का प्लान बना पड़ा हुआ है हमारा। हमारी अगले 6 महीने की प्लानिंग है, उससे आगे की प्लानिंग ही नहीं है। 3 मंथ और पास कर लो, सितंबर एंड आ गया, तो अब हमारे पास, अगर कोई पूछता है यार क्या फ्यूचर प्लान है आपके, तो आपके पास फ्यूचर प्लान कितना बना पड़ा हुआ है, 3 महीने का। वो 3 महीने का भी प्लान वो इतना पहले हमने बनाया था, वो भी बड़ा अजीब सा, यानी प्लान भी इतना है भी सिर्फ 3 महीने का। तो प्लान सितंबर एंड पे या जून एंड पे पूरे साल का नहीं रह गया। जैसे जैसे पीरियड एक्चुअल गुजरता गया, तो आपका प्लान का पीरियड तो स्मॉल होता गया, कंसाइज होता गया, जब तक कि आपका साल तकरीबन कंप्लीट ना हो जाए और अगले साल का आप दोबारा बजट ना बना लो। तो पीरियड के अंदर एक्चुअली टाइम पास होने से आपकी प्लानिंग पीरियड नेचुरली क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। ये दो प्रॉब्लम्स है किसकी, बजटिंग सिस्टम के। समझ आ गया कि नहीं, बजटिंग सिस्टम के, समझ आ गया कि नहीं। इन दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है रोलिंग बजट में। किसमें है, रोलिंग बजट में। तो पहले तो देखते हैं रोलिंग बजट है क्या। रोलिंग बजट ये कहता है, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग अ पीरियोडिक बजट, बजाय इसके कि आप पीरियड बाय पीरियड बजट बनाएं। जैसे आपने एक बजट बनाया जनवरी 23 से दिसंबर 23 का, अगला बजट आप कब बनाओगे, जनवरी 24 से
दिसंबर 24 का, उससे अगला कब आएगा? नेक्स्ट पीरियड कौन सा होगा? जनवरी 25 से दिसंबर 25 का, है ना? ऐसे ही है। तो बजाय आप ऐसे बजट बनाओ, periodic budget annually for the full budget period, budget would be prepared say every 1, 2 or 3 month. आप हर 2 या 3 महीने बाद बजट बनाओगे। कितने टाइम पीरियड बाद बजट बनाओगे? हर एक सर्टेन पीरियड के बाद। फॉर एग्जाम्पल वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीने हो सकते हैं, जितना भी आपको लगता है कि जहां तक आप अपनी रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हो। इसमें यह हरगिज नहीं कहा जा रहा कि बजट आपने 1 महीने या 2 महीने का बनाना। बजट आपने बनाना पूरे साल का है, लेकिन शायद हर 2 महीने बाद। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, ठीक है? Now each of these budgets would plan for the next 12 months. ये हर बजट क्या होगा? अगले 12 महीने का प्लान होगा, so that the current budget is extended by extra period as the current period ends. यानी क्या हो रहा है? आपका पीरियड एक्सटेंड होता जा रहा है। मिसाल के तौर पे आपने पहला बजट बनाया जनवरी 23 से दिसंबर 23 का। कब कब? थोड़ा हिल पड़ो, जाग जाओ। जनवरी 23 से दिसंबर 23। अभी भी आवाज नहीं आई मुझे। जनवरी 23 से, हाँ। अब आपका ये डिसाइड ये किया कि आप हर 2 महीने बाद बजट भी प्रिपेयर करोगे, तो नेक्स्ट बजट कब बनाओगे आप? मार्च 23 से फरवरी 24 तक का बनाया, दोबारा 12 महीने का। उससे अगला बजट कब बनाओगे? मई 23 से अप्रैल 24 तक। क्या कर रहे हो? अगर 2 महीने के बाद आपने डिसाइड किया था, तो हर 2 महीने बाद पिछले जो 2 महीने गुजर चुके हैं उनको बजट पीरियड से निकाल देते हो और उसकी जगह पर नए 2 महीने ऐड करते जा रहे हो। जब जनवरी और फरवरी 2 महीने गुजर गए, तो आपने जनवरी और फरवरी को बजट पीरियड से निकाला, बजट निकाला, उसको रिप्लेस किससे कर दिया? अगले साल के 2 महीने ऐड। तो जो जो पीरियड गुजरता गया उसमें से वो पीरियड क्या होता जाएगा? आपका एक्सटेंड होता जाएगा। इसीलिए इसका मतलब है आपका बजट फिर क्या हो रहा है? रोल ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है? रोल ओवर हो रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग बजट। इसका देखो फायदा क्या होगा। आपने जनवरी टू दिसंबर जब पहला बजट बनाया, जनवरी 23 से दिसंबर 23 का, इसमें हो सकता है जनवरी रिलायबल हो, फरवरी रिलायबल हो, मार्च में आपके थोड़ा डाउट शुरू हो गए, क्योंकि कुछ हालात जनवरी और फरवरी में आपको पता लगे जिसकी वजह से मार्च के बजट को रिवीजन थी, लेकिन आप तो पहले बना चुके हुए थे। रोलिंग बजट में क्या होगा? आपको फरवरी एंड पे दोबारा मार्च का बजट रिविजिट करने का मौका मिलेगा। पहले आपने जब जनवरी टू दिसंबर बजट बनाया होगा, उसमें मार्च के भी तो बजट बनाया होगा, लेकिन हो सकता है वो उस वक्त ठीक ना बने, उस वक्त कुछ हमें इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्टर्स के बारे में ना पता हो, है ना? अब जब हमें फॉर एग्जांपल जनवरी में कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में मालूम हुआ जिसकी वजह से मार्च में रिवीजन थी, मार्च का बजट हमें लगा कि ठीक नहीं बना, तो कोई बात नहीं, फरवरी के एंड पे हमने दोबारा बजट बनाना है, तो हमारे पास टाइम मिल जाएगा कि वो जो हमने पहले मार्च का बजट बनाया था उसको अगर रिवाइज करने की जरूरत है तो रिवाइज कर ले, ठीक कर ले, हम उसको उन फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर ले, हो जाएगा। दूसरा देखो क्या फायदा है, हर 2 महीने बाद जब हम प्लान को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हर 2 महीने बाद फिर हमारा प्लान कितना है? पूरे साल का। ऐसा नहीं हुआ क्या हम कहें 2 महीने गुजर गए तो अब तो हमारी प्लानिंग 10 महीने की है, नहीं, हमने फिर इसको पूरे साल की प्लानिंग करती। तो आफ्टर एवरी 2 मंथ्स क्या हुआ? हमारा फिर प्लान कितना? पूरे साल का। तो अभी जब इस टॉपिक को शुरू करने से जो पहले जो मैंने 2 प्रॉब्लम्स आपको बताई थी, क्या वो दोनों प्रॉब्लम्स रोलिंग बजट में एड्रेस हो जाएंगी? अब देखो ना, अब जब अक्टूबर की सेल्स ठीक नहीं बनी थी, अब तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको अक्टूबर की सेल्स को रिवाइज करने के कई माह आपके मिलेंगे, तो जैसे जैसे फैक्टर आता जाएगा आपको अक्टूबर की एडजस्टमेंट करते जाओगे, ठीक करते जाओगे अपने बजट को टाइमली। बजट आपका हर वक्त प्लान, हर वक्त आपका एक अप्रोप्रिएट प्लान होगा।
दो मसले मैंने पीरियोडिक बजट के बनाए थे, वो पहले मुझे बताओ। हाँ, तो उसमें क्या दो प्रॉब्लम्स है? दो प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने, वो नहीं पता। कौन, नाम क्या? अब्दुल्ला। कौन जो एक नॉर्मल एनुअल पीरियोडिक बजट है उसकी दो प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताई, वो अब्दुल्ला को बताएगा। कौन है जो बताएगा? मुझे जरा पता लगे ना क्लास पे कितने लोगों ने सुना है। वैसे मुझे यकीन है किसी ने नहीं सुना, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स से नजर आ रहा था। हाँ जी, दो प्रॉब्लम्स बतानी है। बताओगे क्या मसले? नहीं, अटेंटिव होके सुनोगे नहीं टॉपिक। अनसर्टेनिटी क्यों एग्जिस्ट करती है 12 मंथ्स में? ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम उसमें क्या है कि आपको अनसर्टेनिटी है। पूरे साल का जब प्लान बना रहे थे तो आने वाले 1-2 महीने का तो ठीक बन गया, लेकिन तीसरे महीने का, चौथे महीने का वो बजट ठीक नहीं बन रहा। अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था कि उस वक्त क्या हालात होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ा? आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी उस वक्त। पीरियोडिक बजट में आप रिवाइज तो नहीं करे, बजट तो बन गया हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम समझ आ गया? हाँ जी, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? सबर सबर। हाँ जी, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? किससे का प्लानिंग कम रह जाती है? आप सही बताओ, प्लानिंग कैसे कम रह जाती है? अब्दुल्ला को बताओ, मुझे नहीं बताना। मुझे तो पता है, मुझे तो आता है। अब्दुल्ला को बताओ। ठीक है, जब और 2 महीने गुजरेंगे तो फिर पीछे तो आपने जो 12 महीने का प्लान बनाया था उसमें से 4 महीने तो गुजर गए, तो आपके पास प्लान कितना मौजूद है? 8 महीने का। तो पूरे साल का प्लान है ही नहीं। तो रोलिंग से क्या होगा? एक तो टाइम टू टाइम हम चूंकि बजट को रिवाइज करते जा रहे हैं, तो वो बजट को साथ साथ ठीक करते जा रहे हैं। दूसरा, चूंकि टाइम पीरियड एक्सटेंड होता जा रहा है, तो आपको हर वक्त, हर महीने 2 महीने बाद फिर पूरे साल की प्लानिंग मौजूद होती है। इसलिए रोलिंग बजट बनाते हैं। नहीं, ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैं 2 मंथ की एग्जांपल दे रहा हूं। ये हो सकता है 1 महीने बाद रोलिंग बनाओ, ये हो सकता है 2 मंथ बनाओ, ये हो सकता है 3 मंथ रोलिंग हो। वो डिपेंड कर रहा है आपकी बिजनेस के ऊपर, जो रोलिंग बजट यूज कर रहे हैं, कि कितने हद तक का बजट वो रिलायबली बना सकते हैं और कितने के बाद उसको जो है वो रिवीजन की जरूरत पड़ती है। अगर देखो, नॉर्मली अगर स्टेबल इन्वायरमेंट है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते, तो शायद 3 महीने बाद बनाओ। लेकिन अगर आप एक ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट में हो जहां पे फास्ट चेंजेस आती है, वहां वो हो सकता है हर महीने बाद ही आपको बनाना अप्रोप्रिएट हो, 1 महीने बाद ही आपने जो फरवरी एस्टिमेट किया था वो चेंज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो फास्ट एनवायरनमेंट है या स्टेबल एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर एक डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कैसे बन रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला एक साल का बजट बनाया जो जनवरी 18 से दिसंबर 18 का होगा। तो पहला आपने बजट कैसे बनाया है? बजट का पीरियड कितना है? जनवरी 18 से दिसंबर 18। 2 महीने बाद, हाँ, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि 2 मंथ रोल ओवर कर रहा हूं। तो 2 महीने बाद जब गुजर जाएंगे तो नेक्स्ट क्या करूंगा? मार्च 18 से फरवरी 19 का बजट बन जाएगा। गौर करो क्या हो रहा है, पिछले 2 पीरियड निकाल दिए, उसकी जगह पे अगले 2 ऐड हो गए। नेक्स्ट बजट कौन सा बन जाएगा? मई 18 से, अगला बजट क्या बन जाएगा? मई 18 से अप्रैल 19 का। तो इस तरह आप क्या करते हो? अगर आप इस अप्रोच से बजटिंग कर रहे हो कि आप रोल ओवर करते जा रहे हो पीरियड्स को, इसको बोलते हैं रोलिंग बजट। क्या बोलते हैं जी? रोलिंग बजट। समझ आ गया रोलिंग बजट का?